नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का संगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य, जिसमें आरोह भाग 1 की जो कविता की जो रचना है, आओ मिलकर बचाएं अंतिम रचना, उसके ऊपर हम आज अध्ययन करेंगे, जिसकी कवयित्री हैं, जिसकी रचनाकार हैं निर्मला पुतुल। पहले वीडियो में हम इनका कवि परिचय, लेखक परिचय ये अपन पढ़ चुके हैं, और उसके बाद अपन ने जो है पाठ परिचय के साथ साथ अपन ने क्या किया है, अपन ने उसका जो अपन ने इसका पहला पद पढ़ लिया था, जिसमें अपन ने बताया था कि बस्तियों को नंगी होने से, शहरों की आबो हवा से बचाएं, उसे किस प्रकार से आदिवासी सभ्यता संस्कृति को हमें बचाना है। और उसके साथ ही साथ जो है शहर की जो प्रभाव है, शहरीकरण का प्रभाव है, उसके कारण जो है बहुत सारी जो है दिक्कतें आ रही है, उसके बारे में बताया कि किस तरह से यहाँ के पेड़ पौधे कट रहे हैं, यहाँ के लोग जो हैं पाश्चात्य सभ्यता, शहरी सभ्यता के कारण जो है नशा करने लग गए हैं, ठीक है, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज बताई है। तो उसे पूरी की पूरी बस्ती को उसमें डूबने से, हड्डिया में डूबना मतलब क्या है, नशे में डूबने से बचाने की बात करती हैं। आगे देखिएगा, अपने चेहरे पर संथाली परगना की माटी, संथाली परगना की माटी, संथाली परगना की माटी, माटी का रंग भाषा में झारखंडीपन, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में, ठंडी होती दिनचर्या में, ठंडी होती दिनचर्या में ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, मन का हरापन, भूलापन दिलों का, भूलापन दिलों का, अक्खड़पन जुझारूपन भी, अक्खड़पन जुझारूपन भी, अक्खड़पन जुझारूपन भी। अब अपन देखते हैं इनके कठिन शब्द।
चेहरा, चेहरा मतलब क्या होता है? मुंह। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे, संथाली परगना झारखंड का एक आदिवासी क्षेत्र है। झारखंड का आदिवासी क्षेत्र है। और उसके बाद अगर अपन आगे बात करें झारखंडीपन, ये क्या है? झारखंड की विशेषता, झारखंड की विशेषता, झारखंडीपन। फिर ठंडी होती, ठंडी होना मतलब क्या हो गया? नीरस, नीरस होती। और नीरस होने के साथ साथ क्या है? धीमी होना, ठीक है। और उसके बाद और क्या है? उसके बाद आपके दिनचर्या, दैनिक क्रियाकलाप, दैनिक क्रियाकलाप। और उसके बाद आगे क्या है? दैनिक क्रियाकलाप के बाद में गर्माहट, गर्मी, उमंग, उमंग, उत्साह, उल्लास, खुशी। गर्माहट के बाद आगे शब्द है आपके हरापन, सजीवता, या और अगर अपन बात करें तो मधुरता, दिलों का भोलापन, सरलता। फिर आपके आता है अक्खड़पन, अकड़ना, कठोरता, अकड़ना, जुझारूपन, संघर्षशीलता, संघर्षशीलता। और माटी, मिट्टी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? कविता के जो कठिन शब्द हैं वो हमें ध्यान में रहें। तो अपने चेहरे पर संथाली परगना की माटी का रंग, कवयित्री कहती है कि संथाली समाज को शहरीकरण के विरुद्ध सतर्क होते हुए कहती है कि हमें शहरीकरण से जो है सतर्क रहना चाहिए। शहरों की सभ्यता संस्कृति का दुष्प्रभाव से हमें उनको बचाना चाहिए। तो उनके चेहरे पर जो लोक संस्कृति की जो छाप स्पष्ट दिखाई देती है, उनका खान पान, उनका पहनावा, उनका रहन सहन, तो वो क्या है? वो अब नष्ट होता जा रहा है, तो वो बचावा रहे। प्रत्येक क्रियाकलाप जो संथाली क्षेत्र की विशेषताएं होती है, ठीक है, संथाली परगना की जो है माटी का रंग है ना, और भाषा में झारखंडीपन, और उनकी भाषा में जो झारखंड के रंग हैं, झारखंड के शब्द हैं, वो जो है संथाली भाषा के होने चाहिए। तो वो उनको मातृभाषा का प्रयोग ही दैनिक बोलचाल में करना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग न करें, ताकि उनकी भाषा, सभ्यता, संस्कृति सब बची रहे। आगे ठंडी होती दिनचर्या, कवयित्री कहती है कि संथाली लोग अब क्या हो गए हैं? दैनिक क्रियाकलाप पर बाहरी प्रभाव पड़ रहा है। पहले जो दिन भर मेहनत करते थे, काम करते थे, वो सब उन्होंने बंद कर दिया। उनके ऊपर संस्कृति का प्रभाव जो है, खुद की संस्कृति की मौलिक संस्कृति का प्रभाव कम हो रहा है और शहरी संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है। ठीक है। और जीवन की गर्माहट, जीवन में गर्माहट कैसे? संथाली समाज में जो उमंग, उत्साह और प्रबलता होती है वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और उसके जो है कार्यों में वो दिखाई नहीं देती। उनके मन की जो मधुरता है उसके दर्शन अब नहीं होते हैं। मन में हरापन, हरापन से मतलब क्या हो गया? मधुरता, सुंदरता, वो जो है वो अब धीरे धीरे कटुता में परिवर्तित हो रही है। और
भोलापन दिलों का, जो उनके मन की सरलता थी वो दैनिक कार्यों में अब दिखाई नहीं दे रही है, और अक्खड़पन जो उनका गुण हुआ करता था वो भी अब क्या हो गया है, गायब हो गया है। ठीक है, और झुंझारू संघर्षशीलता जो जीवन में थी, सदैव कठोर और विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए तत्पर रहते थे, वो अब धीरे धीरे कम हो गया है। और संथाली समाज की रक्षा के लिए इन सब गुणों की, इन सब विशेषताओं को बचाना आवश्यक है। तो बच्चों, बड़ा प्रश्न अगर आए तो ये सारी चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी, बताना रहेगा। तो यहां पर ये तो इसका हो गया पूरा भावार्थ सरलार्थ। अब अगर मान लो पठित काव्यांश आता है तो उसको जो है अपने को क्या करना रहेगा, प्रश्नोत्तर लिखने रहेंगे कि पठित काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है, संथाली समाज का वर्णन किया गया है, झारखंड के प्रदेश जो है उनके आदिवासी लोगों को बचाने की बात कही गई है। कवयित्री ने आदिवासियों से किस प्रकार के जीवन व्यतीत करने का आग्रह किया है। ठीक है, जो उनकी मौलिकता है, ठीक है, उनकी भाषा, उनकी सभ्यता, संस्कृति, उनको जो है जीवन में अपनाने की बात कही है। ठंडी होती दिनचर्या से क्या तात्पर्य है, जो उनके जीवन में जो काम हो रहे थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। झारखंडीपन से क्या मतलब हो गया, यहाँ पर झारखंड की विशेषता की बात कही है कि प्रदेश में जो जीवन की विशेषता है वो समाप्त होती जा रही है, उसको हमें क्या करना है, बचाए रखना है। ठीक है, अब भाषा शैली की जहां बात आती है, संथाली भाषा है, काव्यानुवाद है, ठीक है, भाषा सरल है, सुबोध भावों की अनुकूल है, और इसमें लाक्षणिक शब्द कौन कौन से हैं भाई, जैसे माटी का रंग, ठीक है, ठंडी होती दिनचर्या, जीवन में गर्माहट, ये सब क्या है, ये सब लाक्षणिक हैं। जीवन की गर्माहट, हरापन, भूलापन, है ना, ये सब लक्षणों के आधार पर अपन इनके क्या लेते हैं, अर्थ लेते हैं। तो गुणों की ओर सूचित करती है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या हो जाएगी, इसकी शिल्प सौंदर्य के प्रश्न हो जाएंगे। अब अगला पद देखिएगा, अगले पद में क्या बता रही हैं निर्मला पुतुल, अगले पद में बताती है भीतर की आग, भीतर की आग, भीतर की आग, धनुष की डोरी, ये जो उनके जीवन में चलता था ना, तीर का नुकीलापन, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट,
आगे कवयित्री कहती है कि भीतर की आग, भीतर मतलब क्या होता है? अंतःकरण। भीतर का अर्थ क्या हो गया? अंतःकरण, मन, है ना। उसके बाद अगर अपन बात करें आग, आग किसका प्रतीक है? उत्साह का, उमंग का, उत्साह, उमंग, है ना। उसके बाद नुकीलापन, नुकीलापन क्या हो गया? पैनापन, पैना तीखा, है ना, पैनापन। और धार, धार का मतलब भी वही तीखापन होता है, पैनापन। फिर निर्मलता, निर्मलता, पवित्रता, पवित्रता, स्वच्छता, है ना। मौन, शांति, धुन, लय, संगीत, सौंधापन, सुगंध, लहलहाहट, लहराना। देखिएगा अब फिर आगे निर्मला पुतुल क्या कहती है? निर्मला पुतुल चिंतित है किसके प्रति? ये जो संथाली जीवन शैली है वो अपनी विशेषता, संथाली लोग अपनी जीवन विशेषताओं को छोड़ रहे हैं और संथाली लोगों के मन में जो उत्साह था, ठीक है, भीतर की आग, मन में जो उत्साह होता था अब वह दिखाई नहीं देता, वो ठंडी हो गई है, ठंडी दिनचर्या, भीतर की आग समाप्त हो रही है, तो जो जीवन का उत्साह है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फिर धनुष की डोरी और तीर का नुकीलापन, अर्थात वो जो अपनी वीरतापूर्ण जीवन और साहसी स्वभाव भी उनका क्या हो गया है? बदल गया है। और अब वे न तो धनुष पर प्रत्यंतर चढ़ाते हैं, न जो है नुकीले तीरों का प्रयोग शत्रुओं पर करते हैं, ठीक है। वे धारदार कुलाड़ी, कुलाड़ी की धार, जंगल, है ना, तो कुलाड़ी की धारदार कुलाड़ी से जो लकड़ियां भी वो नहीं काटते हैं, ठीक है। तो उनकी जो जीवन की दिनचर्या है वो अब पूरी तरह से बदल चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से जंगलों को नष्ट होने से अब उनको ताजी हवा भी नहीं मिल पाती है। जंगलों की ताजी हवा, अर्थात जंगल नष्ट हो रहे हैं, जंगल कम हो रहे हैं, तो इस वजह से उनको जो है ताजी हवा भी नहीं मिल पा रही है। तो हमें क्या करना? उनको बचाना है। अब उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के कारण सारी नदियों का पानी भी क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, खराब हो रहा है, दूषित हो रहा है। तो नदियों की निर्मलता भी समाप्त हो रही है, उसे भी हमें क्या करना है? बचाना है। और उसके साथ पर्यटन के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के बाद पहले जैसा वो नदियां स्वच्छ नहीं रही है, पहाड़ों के मन को मोह लेने वाली शांति अब नहीं बची है। कारण क्या है? कि वहां पर लोग अभी भी जो है पहुंच गए हैं पर्यटन के लिए, बड़े बड़े नगर बन गए, पर्यटन नगर बन गए हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है वहां पर खाने खोदी जा रही हैं। तो ये सारी चीज क्या है? पहाड़ों की जो मौन शांति है वो भी अब नष्ट हो गया है। उसके बाद शहरी सभ्यता के शोरगुल ने उसे नष्ट कर दिया। शहर, संथाली बस्तियां अब गीतों के जो है धुन भी सुनाई नहीं देती। पहले ये गीत गाते थे, खुश होते थे, प्रसन्न होते थे, वो भी अब क्या हो गया है? समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। अब उसके बाद आगे क्या है? उसके बाद जो उनकी जो फसलें थी, है ना, उनकी जो मिट्टी से बोना, उनके सुगंध आना, मिट्टी की सुगंध आना, तो मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट, अब वो क्या हो गई है? वो उगती नहीं दिखाई दे रही है। कवयित्री चाहती है कि संथाली जीवन की ये जो विशेषताएं हैं वो धीरे धीरे जो मिट रही हैं उन्हें हमें मिलकर क्या करना है? बचाना है। तो पहली विशेषता क्या हो गई? भीतर के अंतःकरण की आग जो है, ठीक है, उमंग उत्साह समाप्त हो रहा है, उसे बचाना है। जो धनुष और डोरी तीर का प्रयोग कर रहे हैं वो करें। कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हुए सूखी जंगल की जो लकड़ियां हैं उनको वो काटें, है ना। और
जंगल की जो ताजी हवा है अर्थात वनों के विनाश को हमें रोकना है, ताकि वहां पर आदिवासी जीवन क्या हो, अच्छी तरह से वो अपना जीवन व्यतीत कर सकें। फिर नदियों के अंदर जो है हमें क्या नहीं करना है, प्रदूषण नहीं करना है, क्योंकि वे ही नदियां आगे जाकर क्या हैं, उन आदिवासी इलाकों से गुजरती हैं जहां पर वो रहते हैं। तो नदियों की पवित्रता को बनाए रखना है, पहाड़ों के मौन जो शांति है उसको भी हमें बनाए रखना है, और जो आदिवासी लोग जो गीत गाते हैं उनकी सभ्यता संस्कृति उसको बचाने का प्रयास करना है। वहाँ के जो खेत हैं है ना, जंगलों को जलाकर वो जो बनाते हैं खेत, तो उसमें जो मिट्टी की सौंधी सुगंध आती है वो उन्होंने काम बंद कर दिया है। इसी तरह से जो वहाँ पर फसलें हैं, वो जो उनकी दैनिक विशेषता है दिनचर्या की, वो सब समाप्त होती जा रही है, उसे हमें बचाना है। अब इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भीतर की आग से क्या तात्पर्य है? झारखंडी लोगों के अंदर जो उत्साह है ना, गुणों के बारे में बताया कि उत्साह, उमंग, पराक्रम और वीरता, इन गुणों से वो युक्त थे। अब वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो चाहती है कि ये जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन सद्गुणों को बचाए रखें, आगे वाली पीढ़ियों में भी वो गुण देखने को मिले। ठीक है, धनुष की जो है धार, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन और कुल्हाड़ी की धार। अब इन तीनों जो पंक्तियां हैं के से क्या बात प्रकट की गई है, क्या बात समझाने की बात कही गई है? तो धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार से झारखंड के आदिवासी जीवन का चित्रण हो रहा है। ठीक है, चित्रण किया गया, और उनके प्रिय अस्त्र शस्त्र और जो शत्रुओं और जंगली पशुओं का सामना करना, कुल्हाड़ी का से अपना जीवन यापन करना, जंगलों से सूखी लकड़ियां काटना, है ना, और इस तरह से उनके जो संकेतों से झारखंड के लोगों की जीवन शैली क्या है उसके बारे में बताया गया है। फिर झारखंड के प्राकृतिक वातावरण का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक वातावरण बड़ा मनोहर है, पहाड़ है, शांत पहाड़ है, नदियों में स्वच्छ जो है जल बहता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के लोग जो है नाच गाने में, शिकार में, है ना, और मिट्टी के सौंधेपन जो है, हरी भरी फसलें यहाँ पर लहलहाती हैं। ये इनकी जो है वातावरण की वर्णन हुआ। आदिवासियों के गुणों का वर्णन कीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, झारखंड के जो है आदिवासियों की पैतृक भूमि है, यहाँ से जो है काफी लंबे समय से ये आदिवासी यहाँ पर रह रहे हैं, और ये जो है क्या कहलाते हैं, संथाली कहलाते हैं। ठीक है, इनकी भाषा संथाली है। ये धनुष बाणों का, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, कुल्हाड़ी का प्रयोग करके अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, और अक्खड़ हैं, जुझारू हैं, मन के भोले हैं, पवित्र हैं, है ना, और उत्साही है, साहसी है। इस प्रकार से वो प्राकृतिक जीवन में जीवन व्यतीत करते हैं। भाषा शैली की जहां, अब ये तो हो गया आपके कौन से, ये हो गया आपके पठित काव्यांश के प्रश्न। उसके बाद सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न आते हैं। सौंदर्य बोध में जो है भाषा शैली का प्रश्न आता है। भाषा कैसी है भाई? भाषा संथाली है। इसका क्या किया गया है, हिंदी अनुवाद किया गया है। भाषा सरल है, सहज है, सुबोध है और भावानुकूल है। ठीक है, और उसके बाद आपके जो है आगे बात अगर अपन करें तो भाषा के अनुरूप जो है, कविता के अनुरूप उन्होंने शब्दों को क्लिष्टता नहीं है, कठोर जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग नहीं किया है, आसानी से समझा जा सकता है, प्रतीकों को प्रतीकात्मक और चित्रात्मक। भाषा कैसी है? प्रतीकात्मक और चित्रात्मक। प्रतीकात्मक और चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद अगर अपन आगे देखें तो
इसमें आपके आदिवासी जीवन शैली, आदिवासी जीवन शैली का वर्णन, ठीक है। और छंद की जहां बात करते हैं तो छंद में क्या है, छोटे छोटे शब्द हैं, छंद कौन सा है, छंद है मुक्तक छंद। छंद में क्या है, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग, ठीक है। अतुकांत है, अतुकांत, और इसे गाया जा सकता है, गेयता, ठीक है। ये इसके छंद की क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। छंद के बाद अगर अपन बात करते हैं अलंकार की, अलंकारों में जैसे अपन बात करते हैं, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, आदि का प्रयोग। काव्य का गुण कौन सा है, काव्य का गुण है प्रसाद गुण। कौन सा गुण है, प्रसाद गुण। प्रसाद गुण में क्या होता है, प्रसाद गुण में जो अपन कविता पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, अगर हमको ज्यादा जो है विशेष समझने की आवश्यकता न रहे और हमें जो बताया जाए वो चीज समझ में आ जाती है तो वो कहलाता है आपके प्रसाद गुण। तो अपन ने बात करी सबसे पहले भाषा की, भाषा संथाली भाषा, हिंदी अनुवाद हुआ है, भाषा सरल से है, सुबोध भावानुकूल है, फिर भाषा प्रतीकात्मक है, और भाषा कैसी है, चित्रात्मक है। तो ये क्या हो गया, ये भाषा की विशेषता हो गई पहली। दूसरा, इसमें शब्द कैसे काम में लिए गए हैं, शब्द तद्भव और देशज शब्द, तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तत्सम शब्दों का कम प्रयोग हुआ है। तो भाषा हो गया, शब्द हो गया। उसके बाद में इसमें प्रमुख विषय वस्तु क्या है, आदिवासी जीवन शैली का वर्णन, भाषा, छंद। उसके बाद में आता है आपके छंद की बात। तो छंद कौन सा है, इसमें छंद है आपके मुक्तक छंद, ठीक है। मुक्तक छंद में छोटे छोटे शब्द हैं, अतुकांत है और गेयता है, ये इसके छंद की विशेषता हो गई। फिर आपके आता है अलंकार की बात। तो अलंकार में आपके उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार आदि का प्रयोग इसमें हो रखा है। तो ये सारे शब्द किसमें आएंगे, ये आपके सौंदर्य बोध संबंधी जो प्रश्न आते हैं उनमें आपके ये सारे अपने को देखने रहेंगे। तो बच्चों, जब हम पढ़ें तो हमें प्रश्न कैसे आएंगे, क्या पूछे जाएंगे, उनके अनुरूप हमको क्या करनी है, तैयारी करनी है, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे का जो है भाग अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।